हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर जब भी हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो कई ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। एग्ज़ाम को लेकर हमारे अंदर इतना ज़्यादा डर होता है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि हम अनजाने में ही सही लेकिन कुछ ना कुछ गलत अवश्य कर देते हैं। हमसे कोई ना कोई ऐसी गलती हो ही जाती है जिसका प्रभाव हमारे नंबरों पर पड़ता है। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के विषय में जानेंगे। यदि आप भी इसके विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन गलतियों के विषय में जो कि हम अक्सर एग्ज़ाम टाइम में कर देते हैं। जैसे कि जब भी परीक्षा नज़दीक आती है तो ज़्यादातर छात्र परीक्षा के दौरान परीक्षा की तैयारी करने के लिए अलग अलग प्रकाशन की किताबों को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए परीक्षा के दौरान हमें कभी भी अलग अलग प्रकाशन की किताबों या फिर गाइड को नहीं पढ़ना चाहिए। विशेषकर तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब परीक्षा एकदम नज़दीक हो, क्योंकि ऐसा करने से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण हम परीक्षा में सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अलग अलग प्रकाशन की किताबों का प्रयोग न करके उन टेक्स्ट बुक्स का यूज़ करें जो कि हमने खुद से तैयार की हैं। इसके अलावा आपने अक्सर ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी परीक्षा आने वाली होती है या फिर परीक्षा हो रही होती है, उस टाइम पीरियड में ज़्यादातर छात्र अपनी पूरी नींद नहीं लेते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वे परीक्षा के दबाव में रहते हैं या फिर वे अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जिसके लिए वे दिन रात पढ़ाई करते हैं और अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। क्योंकि छात्रों को ऐसा लगता है कि वे इस समय जितना पढ़ेंगे उन्हें परीक्षा में उतना ही ज़्यादा नंबर लाने में मदद मिलेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। कई बार नींद न पूरी करने के कारण हर बीतते दिन के साथ व्यक्ति के अंदर सुस्ती बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण दिमाग में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है कि व्यक्ति घबराहट के कारण याद की हुई चीज़ों को भी भूल जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी परीक्षा पास हो तो व्यक्ति को अपनी नींद को अवश्य पूरा करना चाहिए। परीक्षा की तैयारी करिए, लेकिन अपनी नींद को भी साथ साथ पूरा करते रहिए, जिससे कि आप परीक्षा देते समय एकदम फ्रेश रहें और आपको परीक्षा लिखते समय कोई भी दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम के दौरान छात्र एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इस दौरान ज़्यादातर स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स को भी पढ़ने लगते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं जिन्हें वह पहले छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। छात्रों को क्योंकि ये डर लगता है कि कहीं इन्हीं टॉपिक्स में से परीक्षा में सवाल न पूछ लिए जाएं। ऐसे में स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स का रिवीजन करना भूल जाते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि ना तो उनके वे टॉपिक तैयार होते हैं जिनको उन्होंने पहले ही पढ़ना छोड़ दिया था, और ना ही वो टॉपिक जिनको इन्होंने पहले अच्छे से तैयार कर लिया था। ऐसे में जब ये परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उस दौरान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें परीक्षा देने में परेशानी होती है। इसलिए कभी भी हमें परीक्षा से कुछ दिन पहले नई चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो पहले उन चीज़ों का रिवीज़न ज़रूर कर लीजिए जो आपने अच्छे से तैयार करी हुई हैं। रिवीज़न करने के बाद ही नए टॉपिक्स को पढ़िए। इसके अलावा ज़्यादातर छात्र परीक्षा के दौरान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनके मन में इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि वे जो कुछ याद करते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी परीक्षा को लेकर टेंशन नहीं करनी चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एकदम अच्छे मन के साथ परीक्षा देना चाहिए। परीक्षा देते समय अपने मन को पूरी तरह से शांत रखना चाहिए, कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। अपनी नर्वसनेस को कम करने के लिए आप चाहें तो सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करके अपनी मन की घबराहट को दूर कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने से आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा
और आप शांत मन से परीक्षा दे पाएंगे। इसके अलावा परीक्षा के दौरान हमें ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आपको खुद की तुलना दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि नहीं, अरे उसको तो बहुत सारा आ रहा है, वो तो लिखता ही चला जा रहा है, हम लिख ही नहीं पा रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ज़्यादातर छात्र ये विचार करते हैं जिसके कारण वे अपना पेपर सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं और जिसका पूरा पूरा प्रभाव उनके नंबर्स पर पड़ता है। तो व्यक्ति को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब वो परीक्षा देने के लिए जा रहा है तो उसका मन पूरी तरीके से शांत हो और वो खुद की तुलना किसी भी दूसरे छात्र के साथ ना करे, क्योंकि ऐसा करने से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है जिसका प्रभाव हमारे लेखन पर पड़ता है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इसके अतिरिक्त परीक्षा देते समय अक्सर छात्र ये गलती कर देते हैं कि वे बड़े बड़े आंसर पैराग्राफ में लिखते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे में नंबर मिलने की जगह नंबर कट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो उन्हें पॉइंट वाइज लिखें, क्योंकि अगर आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसकी नज़र सीधे पॉइंट्स पर जाएगी और वो उन पॉइंट्स को देखकर ही समझ जाएगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी है और उन्हीं के आधार पर वो आपको नंबर दे देगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके।